फ्रेंड्स, वेलकम टू रमेश माइंस एकेडमी। आज हम करने वाले हैं आपके वीकली करंट अफेयर्स। हम कवर करेंगे टॉप 5 न्यूज़ फ्रॉम 4 अप्रैल टू 9 अप्रैल। ठीक है, पहले शुरू करते हैं। देखते हैं कि फर्स्ट न्यूज़ क्या है अपनी। तो इट इज रिगार्डिंग UNHRC, यानी कि अपना यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। अब देखिए न्यूज़ में क्यों है, बिकॉज रशिया को इससे बाहर कर दिया गया है बिकॉज द बुचा किलिंग्स। एक ब्लेम आया है उन सोल्जर्स के ऊपर कि उन्होंने काफी सिविलियंस को मारा है। बुचा प्रोविंस जो कहाँ पे आता है, यूक्रेन में आपके। ठीक है ना, इसीलिए तो जो जो वहां पे हुई है आपकी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन, उसके लिए बाहर कर दिया है रशिया को फ्रॉम दिस इंसासी। ओके, अब देखिए इसको हम कवर करेंगे आपके सिलेबस GS2 इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर। क्लियर है। तो देखिए न्यूज क्या है बेसिकली आपकी कि यही है कि रशिया इज सस्पेंडेड फ्रॉम द UN ह्यूमन राइट काउंसिल आफ्टर द बुचा किलिंग्स। ओके, अब देखिए रशिया वैसे इसमें आया कब था, रशिया इसमें मेंबर कब बना था बेसिकली इन द ईयर 2020। ठीक है, क्या होता है कि ना इसमें एक फिक्स है, यहाँ पे रहेंगे आपके एक टाइम पे 47 मेंबर्स। ठीक है, उसमें से एक था अभी आपका रशिया। अब आफ्टर रशिया जाने के बाद अब कितने रह गए हैं आपके, अब रह गए हैं वहां पे सिर्फ 46 मेंबर्स। ओके, अब देखिए जो वोटिंग ये हुई है कि रशिया इसमें बाहर जाएगा नहीं जाएगा, ये वोटिंग कहाँ पे हुई है, ये वोटिंग आपकी हुई है इन दी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक है ना, तो ये आपकी हुई है इन दी UNGA। ओके, तो आपने याद कर रखना है यहाँ पे कि अगर किसी मेंबर को इसमें आना है नहीं आना है, ये जो वोटिंग है ये आपकी सिर्फ यहाँ पे नहीं होगी, इस बोर्ड में नहीं होगी आपकी। कौन से, ये कहाँ पे होगी आपकी इन दी UNGA। ठीक है, तो टू बी ए मेंबर ऑफ ह्यूमन काउंसिल वोटिंग आपकी नहीं होती है यूनिसासी में, वो कहाँ पे होती है, इन UNGA होती है। ओके, अब वहां पे कितने मेंबर हैं आपके 195, तो वहां पे वोटिंग हुई है। अब अगेन इंडिया ने यहाँ पे क्या किया है, अब्सटेन किया है। ना हमने यस किया ना हमने नो किया, हमने किया है अब्सटेन। ओके, हमारा स्टैंड काफी न्यूट्रल रहा है जब से ये वॉर चल रही है आपकी रशिया यूक्रेन की। ओके, अब देखिए बेसिकली है क्या आपका ये यूनाइटेड नेशन ह्यूमन काउंसिल। तो देखिए ये काउंसिल है फॉर द ह्यूमन राइट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो बनी थी बाय द रेजोल्यूशन 60/251। ओके, ये कब बनी थी, इन द ईयर 2006। उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ मिलेगा आपको, इन दी जेनेवा स्विट्जरलैंड। ओके, अब देखिए सर एम क्या है, टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन राइट ऑल ओवर द ग्लोब एंड टू इन्वेस्टिगेट जो भी वहां पे हुए हैं वॉर क्राइम्स एक बेसिकली आपके। अब देखिए हुआ क्या था कि ना अभी तो देखो यूएसए ने काफी लॉबी की है रशिया को बाहर निकालने की, लेकिन ट्रम्प के टाइम पे यूएसए ने भी इससे लीव कर दिया था। बिकॉज ऐसा कहा था कि ये बॉडी काफी बायस नेचर की थी, और जो था इशू इसराइल और फिलिस्तीन का, तो वहां पे ये फेवर लेते हैं हमेशा फिलिस्तीन का, वो काफी एंटी इसराइल बॉडी थी ये। ठीक है, तो अगेन उतनी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जैसे जैसे रशिया को आप लोग कर रहे हो आइसोलेट, उससे क्या हो रहे हैं, जो चैनल है कम्युनिकेट रशिया वो कम होते जा रहे हैं। अगर फ्यूचर में हमसे बात करनी हुई वेस्टर्न कंट्रीज और रशिया से, तो जो चैनल है वो बहुत ही कम हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये एक बेसिक इसका इशू आने वाला है फ्यूचर में आपके। तो देखते हैं इसके बारे में। तो कितने हम मेंबर यहाँ पे होते हैं 47, अब कितने रह गए हैं 46 आफ्टर दी इशू ऑफ रशिया। ओके, अभी बनता कैसे है, यहाँ मेंबर्स कैसे आते हैं, फ्रॉम द 5 रीजनल ग्रुप्स। ओके, ये कौन से आपके 5 रीजनल ग्रुप्स, दे आर बेसिकली अफ्रीका, एशिया पैसिफिक, लैटिन अमेरिका, कैरेबियन, वेस्टर्न यूरोप एंड द ईस्टर्न यूरोप। ओके, नाउ अब देखिए मेंबरशिप जैसे हमने कहा कैसे होती है यहाँ पे, इसके लिए कंट्री मस्ट रिसीव वोट ऑफ एटलीस्ट 96 ऑफ द 191 स्टेट्स ऑफ द UNGA। ठीक है, यानी कि इसमें कहेंगे हम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। ओके, नाउ मेंबर बनने के बाद जो मेंबर इसमें रहेंगे वो रहेंगे अप टू 3 इयर्स। ठीक है ना, विद मैक्सिमम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म, यानी कि आप मैक्सिमम 2 बार बन सकते हो यहाँ पे कॉन्टिन्यू मेंबर, उसके बाद आपको छोड़नी पड़ेगी ये बॉडी। ओके, और हाँ, जो ये आपकी ह्यूमन काउंसिल है सेशन रखती है साल में 3 बार। ओके, मीटिंग रखती है 3 टाइम्स अ ईयर। ओके, तो ये आपने याद रखना इसके बारे में, कब बनी है, क्या फंक्शंस हैं, कितने मेंबर्स हैं, कहाँ से मेंबर आ रहे हैं, सेशन कैसे हो रहा है इनका, प्लस अभी जो कंट्री कौन सी बाहर हुई है आपकी। ओके, नाउ देखते हैं न्यूज नंबर 2। ये है द चंडीगढ़ क्वेश्चन, इसको करेंगे अंडर द सिलेबस GS2 फेडरलिज्म एंड इट्स चैलेंज। ओके, अब देखिए अभी हुआ क्या, जो पंजाब के CM है भगवंत मान, जो उनकी पार्टी ने अभी एक पास किया रेजोल्यूशन पंजाब की असेंबली से, जहां पे कह रहे हैं कि हम बनाएंगे चंडीगढ़ को पार्ट किसका, पंजाब का। अभी क्या है, चंडीगढ़ यूटी है। ओके, यूटी है प्लस क्या है, कॉमन कैपिटल है ऑफ हरियाणा एंड पंजाब। बट यहाँ बात क्या हो रही है कि बनाने की इसको
कैपिटल ऑफ पंजाब, ठीक है ना। हरियाणा का जो इससे शेयर है उसको करने की भारत की बात कर रहे हैं अभी यहाँ पे। ओके, तो यहीं पे न्यूज है आपकी कि जो 1 अप्रैल को ये पास हुआ रेजोल्यूशन इन दी असेंबली ऑफ पंजाब, जहां बातें कर रहे हैं कि चंडीगढ़ को बनाएंगे हम पार्ट ऑफ पंजाब। ओके, अब देखिए बेसिकली क्या है, अगर हम बात करें से क्या है ऐसा बैकग्राउंड, ये चंडीगढ़ क्या है, काफी प्लांट सिटी है, ठीक ना। इट्स अ ग्रीन फील्ड सिटी, यानी कि बिल्कुल ये एकदम से स्क्रैप से बनाई थी। और हुआ क्या था, जैसे ही हमने देखा कि पार्टीशन में जो लाहौर था ये चला गया पाकिस्तान में, तो ये ना पंजाब को चाहिए था अपना एक मेन सिटी। तो लाहौर के रिप्लेस के लिए हमने एक बनाया चंडीगढ़ इन पंजाब। ओके, आफ्टर द इंडिपेंडेंस, क्लियर है नाउ। तो देखिए हुआ क्या था, लाहौर था कैपिटल ऑफ पंजाब का, तो वैसे ही हमने बनाया इसको कैपिटल ऑफ पंजाब आफ्टर द इंडिपेंडेंस, ठीक है। डिजाइन बाय ले कॉर्बुज़ियर, जो कि आपके एक फ्रेंच आर्किटेक्ट थे। और कहाँ पे बेसिकली आपका लोकेशन है चंडीगढ़ की, ये है ऑन दी फुटहिल ऑफ शिवालिक हिमालयाज, ठीक है। और हाँ, जब ये बना था तो जो इसका लैंड जो आज हम देखते हैं चंडीगढ़ शहर, ये कहाँ से आया था बेसिकली, ये हमने लैंड कहाँ से ली थी, फ्रॉम दी खरड़ तहसील ऑफ अंबाला डिस्ट्रिक्ट, स्टेट पंजाब। ओके, अब देखिए 1953 से लेके 66 तक ये क्या है, कैपिटल रहा है पंजाब का, ठीक है। वो उस टाइम पे पार्टीशन नहीं हुआ था पंजाब हरियाणा का, ठीक है। उस टाइम पे हरियाणा स्टेट बना नहीं था। हरियाणा कब बना आपका, इन द ईयर 1966 से बना आपका हरियाणा स्टेट। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट वाज द कैपिटल ऑफ अनडिवाइडेड पंजाब फ्रॉम इट्स इनॉग्रेशन टिल 1966। लेकिन जैसे ही बनता है आपका हरियाणा एंड हिमाचल, तो वहां पे क्या होता है कि हम इसको बनाते हैं यूटी, ठीक है। इसको बनाते जाता है एक यूनियन टेरिटरी। और यहाँ पे क्या होता है कि जो पंजाब है हरियाणा है उसके पास शेयर इधर रहेगा इनके जो एसेट्स का 60-40 का, ठीक है ना। 60% जो शेयर है वो है विद पंजाब एंड 40 विद हरियाणा, क्लियर ना। अब देखिए जब से ही ये यूटी बना है 66 से, तब से क्या है ना, काफी एक पंजाब पॉलिटिक्स में इसका एक इशू रहता है। वो बात रहती है कि इसको क्यों ना हम मिला दे पंजाब के अंदर, यूटी से नहीं रखते अब, ठीक है ना। और जब से ये हुआ है डिवीजन पंजाब का हरियाणा पंजाब में, तो 66 से लेके अब तक अब एटलीस्ट 6 बार क्या हो चुका है, पास हुआ है रेजोल्यूशन आपका। और लास्ट कब हुआ था, इन 2014 अंडर दी शिरोमणि अकाली दल एंड बीजेपी गवर्नमेंट ने किया था, ठीक है ना। अब देखिए इस बार जो किया है जो आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट है पंजाब में, लेकिन इस बार थोड़ा सा अलग है। अलग क्यों है, बिकॉज इस टाइम में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ डिसीजन लिए हैं आपके। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट 2 डिसीजन लिए हैं यूटी को लेके। वो क्या है बेसिकली आपके, फर्स्ट जो यहाँ पे है इनका, जो आपका भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड है, यहाँ पे किया है कुछ अमेंडमेंट आगे सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ठीक है। देखिए ये एक बोर्ड है जो आपको वाटर शेयरिंग को जो संभालता है, बेसिकली आपके जो भाखड़ा ब्यास का जो डैम है वहां पे। अब हुआ क्या था कि अब तक एक कन्वेंशन थी कि जो बोर्ड के रहेंगे आपके चेयरपर्सन, वो कौन होंगे, दे विल बी फ्रॉम हरियाणा और पंजाब। ओके, कन्वेंशन थी ये। लेकिन अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफी स्ट्रिक्ट इसकी कर दी है आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उससे क्या है कि ना, जो आपके मेंबर्स ऑफ हरियाणा पंजाब हैं वो क्वालिफाइड नहीं है टू बी मेंबर ऑफ दिस बॉडी। तो इससे क्या होगा कि ना, पूरे इंडिया से कोई भी मेंबर यहाँ पे आ सकता है। अगेन ये जो स्टेप है इसको पंजाब देख रहा है कि चंडीगढ़ का जो क्लेम है कि हम इसको पार्ट बनाएंगे अपना, तो कहने का वो क्लेम क्या होता है, वीक होता है इस स्टेप से गवर्नमेंट के। ओके, नाउ सेकंड जो काम किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वो ये क्या किया है कि जितना भी एक नोटिफिकेशन पास किया है, जिससे क्या होगा, जितना भी उनके एम्प्लॉयज हैं उनको उन्हें इंक्लूड कर दिया है अंडर दी सेंट्रल सर्विस रूल के अंदर, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, बेसिकली उनको अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छा पेंशन मिलेगी, जो एज पर दी सेंटर के जितने नॉर्म्स होते हैं, ठीक है। नाउ अभी जो स्टेप लिए हैं सरकार ने दो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, इससे क्लेम काफी वीक हो गया पंजाब गवर्नमेंट का टू क्लेम चंडीगढ़, क्लियर है इतना। नाउ अब देखिए अगर हम बात करें कि क्या पोजीशन रही है यूनियन गवर्नमेंट की जब से बना है यूटी चंडीगढ़, तो देखिए जब 66 में ये बात हुई थी कि ठीक है हम एक बनाएंगे कॉमन कैपिटल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, तो उस टाइम पे इंदिरा गांधी ने जब वहां पे पीएम थी, उन्होंने बातें कही थी कि ठीक है चंडीगढ़ टेम्परेरी यूटी रहेगा, हम विद टाइम इसको ट्रांसफर कर देंगे टू पंजाब। ओके, ये बात कही थी इंदिरा गांधी जी ने। अब देखिए क्या हुआ है कि ना लेकिन इसके लिए उन्होंने क्या किया था कि ये शायद हो जाए,
उन्होंने फंड किया हरियाणा को, ठीक है हमको फंड कर रहे हैं, आप बनाओ अपना एक न्यू कैपिटल। ओके, तो उस टाइम पे बात चल रही थी, लेकिन अगेन उस टाइम पे नहीं हो पाया ये चीज। उसके बाद की बात शुरू होती है आपकी इन 1995 अंडर दी राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड। लोंगोवाल एक काफी एक फेमस लीडर थे अकाली दल के, वो काफी न्यूज में रहे थे उस टाइम पे, बिकॉज पंजाब में जब बढ़ गया था आपका मिलिटेंसी। ओके, तो उस टाइम पे ये बात चल रही थी कि ठीक है हम चंडीगढ़ हैंड ओवर कर देंगे पंजाब को, कब तक, अप टू 26 जनवरी 1906 में। बट अगेन ये भी नहीं हो पाया, क्यों नहीं हो पाया? बिकॉज ऑफ द असैसिनेशन ऑफ मिस्टर लोंगोवाल, ठीक है ना। फिर पंजाब में मिलिटेंसी बढ़ गई कि चंडीगढ़ को ये जो था प्लान पूरा पीछे रह गया, और वो क्या रहा, ड्यूटी रहा आपका, ठीक है। अब देखिए काफी एक यूनिक लोकेशन चंडीगढ़ की, वो कैसे है, काफी यहाँ पे हैवी प्रेजेंस है आपकी आर्मी एंड एयरफोर्स की, ठीक है। प्लस नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया का काफी एक मेन शहर है, यहाँ काफी आपके रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स हैं, काफी आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हो गए, आपके मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हो गए, काफी फेमस है यहाँ के। तो इससे क्या होता है कि जो यूथ है नॉर्थ वेस्ट इंडिया का काफी होता है एडेड टुवर्ड्स चंडीगढ़, ठीक है। अब अगेन इससे बनता है इट्स अ यूनिक कॉस्मोपॉलिटन सिटी। अब देखिए जब ये स्टेटस मिल गया है शहर को, तो इससे क्या है कि ना लोग बड़े खुश हैं, जो रेजिडेंट है यहाँ के, वो क्या चाह रहे हैं कि ठीक है वी आर हैप्पी टू बी ए यूटी, ना हमें हरियाणा जाना है ना पंजाब जाना है, वी हैप्पी टू बी ए यूटी, इसे कह रहे हैं यूटी रहने देते चंडीगढ़ को। ओके जी, ये बात हम कर रहे हैं यहाँ के लोकल रेजिडेंट, ठीक है ना। अब देखिए इन सब चीजें हरियाणा क्या बात कर रहा है, हरियाणा हमेशा अपोज करता है जब भी पंजाब कहता है कि हम इसको पार्ट बनाएंगे पंजाब का, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल भी यहाँ पे दिए हैं, जैसे कि जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इन चंडीगढ़, अब देखो वहां पे ना कुछ जो टेरिटरी है वो कुछ चंडीगढ़ की है, एंड सम इज फ्रॉम मोहाली, जो कहाँ का है, पंजाब का पार्ट है। अब देखिए अब तक क्या है ना, इसका कोई नाम नहीं हो पाया, इट इज स्टिल अ नेमलेस एयरपोर्ट, बिकॉज नाम रखे थे यहाँ पे सब मोहाली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बट हरियाणा ने यह कहा कि आप ऐसा नाम ये नहीं रखते, बिकॉज हम भी रखते हैं यहाँ पे क्या 50% स्टेक इन दिस एयरपोर्ट, तो हम नाम भी रखे मोहाली का, वो पंजाब का शहर है। तो देखिए ये एक चल रही है राइवलरी बिटवीन हरियाणा पंजाब इन चीज को लेके। एंड ऑल्सो जो बन रहा है अभी आपका न्यू चंडीगढ़, ठीक है ना, कहाँ बन रहा है ये, इन दी आउटसाइड ऑफ मेन चंडीगढ़, नियर अबाउट जो का मुलापुर जो एरिया है। अगेन यहाँ भी हरियाणा अपोज कर रहा है कि आप ऐसा नाम ये क्यों रख रहे हो न्यू चंडीगढ़, तो जो लैंड है किसकी है, पंजाब की लैंड आती है बेसिकली मुलापुर की, ठीक है ना। तो अगेन ये जो इशू है इसको लेके बिटवीन दीज टू स्टेट्स हरियाणा पंजाब, अब देखते हैं कैसे रिजॉल्व होते हैं विद टाइम। बट एट प्रेजेंट तो क्या है कि अभी हम क्या देख रहे हैं, जो पंजाबी गवर्नमेंट है वो ट्राई कर रही है कि इसको पार्ट बनाए हम पंजाब का, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या ट्राई कर रही है कि ये यूटी यूटी बना रहे, ओके। और हरियाणा क्या है, अपोज कर रहा है पंजाब के हर स्टेप को। क्लियर है इतना? नाउ देखते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज, इट इज रिगार्डिंग मैन पैड्स, इसको सिलेबस जीएससी डिफेंस सिक्योरिटी। अब देखिए मैन पैड्स क्या होता है, बेसिकली फुल फॉर्म क्या है आपकी, इट्स अ मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, मैन पैड्स, ठीक है ना। अभी ये न्यूज में क्यों है, इंडिया ने बाय द नेम ऑफ एगला सिस्टम, जो एक मैन पैड्स हैं, हमने प्रोक्योर किए हैं फ्रॉम रशिया ऑन एन इमरजेंसी बेसिस, ठीक है। अब देखिए ये क्या होते हैं, ये काफी आज न्यूज में भी क्यों है, वो काफी यूज हो रहे हैं इन दी रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर। तो देखिए क्या होता है बेसिकली आपका एक शॉर्ट रेंज लाइट वेट पोर्टेबल एक डिवाइस है, जो कि एक मिसाइल लॉन्च होता है सरफेस टू एयर मिसाइल जो होती है आपकी, ठीक है। और फायर करने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको कोई बड़ा हैवी व्हीकल चाहिए, इवन एक सोल्जर अपने शोल्डर पर इसको लॉन्च कर सकता है, या फिर एक कोई जीप हो आपकी उससे आप लॉन्च कर सकते हैं उसको। तो इट कैन टारगेट एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर्स जो आपके होते हैं लो लाइंग एरियाज के अंदर, ठीक है ना। सो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि दे हेल्प शील्ड ट्रूप्स फ्रॉम एयर अटैक एंड आर मोस्ट इफेक्टिव इन टारगेटिंग लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट्स। क्लियर है? अब देखिए जैसे बात पड़ी थी, दे कैन बी shoulder fired, launched from a top of a ground vehicle or from a tripod और फ्रॉम हेलीकॉप्टर बोट। तो काफी इसके एक मल्टीपल पर्पज है इसका। तो कितना सा होता है वेट, नियर अबाउट 10 to 20 किलोग्राम, और इसकी लेंथ होती है इट्स नियर अबाउट 1.8 मीटर, ठीक है। तो काफी इजी है एक वॉर सिचुएशन में इसको यूज करना। और इसकी बेस्ट बात क्या है, इसमें जो आपका सिस्टम है ऑफ फायर एंड फॉरगेट, आपने एक बार लॉन्च किया तो वो अटैक करके रहेगा अपने एनिमी को, और काफी रिक्वायर्ड है यहाँ पे लेस ट्रेनिंग, यानी कि काफी इजीली आप यूज कर सकते हैं, ठीक है इतना। ये इसकी इमेज है
जहाँ पे देखिए सोल्जर्स को शोल्डर पर रख के यूज कर रहा है। तो काफी पोर्टेबल होते हैं ये, और काफी मल्टीपल यूज होते हैं वॉर क्राइम में। ठीक है ना। फिर है आपकी नेक्स्ट न्यूज, ये रिगार्डिंग मुला पेरियार डैम सुपरवाइजरी कमेटी। ओके, अब देखिए डैम का इशू है बिटवीन दी केरला एंड तमिलनाडु। ओके, और इसको हम कवर करेंगे अंडर सिलेबस GS2 सेपरेशन ऑफ पावर के अंडर। क्लियर है। अब देखिए क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अपनी बात रखी इन सुप्रीम कोर्ट, जहां पे कह रहे हैं कि जो आपकी मुला पेरियार की डैम सुपरवाइजरी कमेटी है, इसको कॉन्टिन्यू रहने दो, इसको काम कर दो फॉर अ ईयर। कब तक? जब तक जो आपका नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी है ये फंक्शन नहीं हो जाती। सेंट्रल ये कह रही है जब तक आपको टाइम दो 1 साल का, आफ्टर 1 ईयर जो ये बॉडी है आपकी नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी हो जाएगी फंक्शनल, तब तक काम करेगी आपकी मुला पेरियार डैम सुपरवाइजरी फॉर दिस डैम। ओके, अब देखिए क्या है सब बैकग्राउंड। इन द ईयर 2014 कमेटी बनाई थी ये बाय सुप्रीम कोर्ट टू सॉल्व द इशू बिटवीन द केरला एंड तमिलनाडु। ओके, अब देखिए इशू क्या आता है बेसिकली, केरला यहाँ पे ये कहता है कि जो ये डैम का जो पानी का लेवल है ये होना चाहिए अप टू 109 फीट। और ये किसने कहा था? ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने इन द ऑर्डर, जब फ्लड आई थी, केरला फ्लड। तो काफी वहां पे काफी नुकसान हुआ था इस डैम जो पानी रिलीज हुआ था, बिकॉज ये जो पानी था डैम होल्ड नहीं कर पाया, और जब पानी रिलीज किया तो काफी आपकी हाई फ्लड आई थी केरला के अंदर। ठीक है, इन 2018। तो तब से लेके क्या है कि ये डिमांड रखता है केरला कि आप इस पानी के जो हाइट है इससे मत होने देना। ओके, ऑन द अदर हैंड तमिलनाडु है, वो ये कहता है कि हम रखेंगे पानी में कितना, 140 फीट के आसपास। अगेन और हम तमिलनाडु क्या है, वो कर रहा है साइड जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन 6 and 14। ओके, देखिए इस टाइम पे कोर्ट ने कहा था कि ये एक ठीक हाइट है इस डैम के लिए, पानी के होल्ड रखने के लिए, बट आफ्टर केरला फ्लड कोर्ट ने क्या बोला, आपने हाइट इतनी रखिए। ओके, अब देखिए इशू बेसिकली क्या आता है इन दोनों के बीच में लेके, ये जो डैम है ये है कहाँ पे, केरला में। तो फ्लड कौन फेस करेगा? केरला। बट जो पानी का यूज है वो कौन करता है? तमिलनाडु। तो ये एक इशू इनके बीच में। देखते हैं इसको आगे भी। देखिए डैम कहाँ बना है? एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द मुलार एंड पेरियार, ये हैं दो रिवर्स के नाम। ठीक है ना। तो इट इज लोकेटेड इन केरला बट ऑपरेटेड बाय तमिलनाडु। और ऐसा क्यों है? बिकॉज एक एक लीज है ऑफ द 910 ईयर्स की, जिसे हम कहते हैं आपका पेरियार लेक लीज एग्रीमेंट, जहां पे तय हुआ था कि ये जो लेक जो ये आपका डैम है इसको ऑपरेट करेंगे कौन? तमिलनाडु फॉर दिस टाइम। ओके, अब ये साइन कब हुआ था? इन 1886 में बिटवीन दी महाराजा ऑफ ट्रेवनकोर एंड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ओके, और डैम बना कब है आपका? इन द ईयर 1887 एंड 1880 के बीच में बनाया आपका डैम। ओके, अब देखिए इससे क्या होता है कि जो ये डैम आपको केरला हमारे कहाँ पे आता है? ऑन दी कोस्ट ऑफ अरेबियन सी। ठीक है ना। बट डैम क्या है, जो रिवर्स के पानी को करता है डायरेक्ट टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल, रोकते हुए जाने में उसको अरेबियन सी से। ठीक है, ताकि पानी मिल सके आपके मदुराई इन मद्रास में। ठीक है ना। तभी क्या है, पानी को डाइवर्ट कर दिया टुवर्ड्स द ईस्टर्न साइड टू बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो ये है इसका इशू बेसिकली। अब देखिए डैम जो ये नए एक्ट बनाने वाली गवर्नमेंट, जब तक ये नहीं बनता तब तक जो ये कमेटी बनी हुई है ये संभालने वाले इस इशू को कि कितनी हाइट होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए बेसिकली आपके। अगर हम बात करें जो आपका नेशनल सेफ्टी अथॉरिटी है, यहाँ पे क्या है, ये एक्ट है पास बाय द पार्लियामेंट ऑन December 8 लास्ट ईयर, जहाँ पे क्या होगा, दिस बॉडी विल कोऑपरेट विद द स्टेट लेवल डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके जितने भी लाइक इसकी जो 5 विंग्स क्या है यहाँ पे इसकी, पॉलिसी एंड रिसर्च, टेक्निकल, रेगुलेशन, डिजास्टर एंड दी रेजिलियंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस को लेके सारी बात करने वाले हैं आपके। ठीक है, यहाँ पे क्या होंगे आपके, हेड बाय चेयरमैन and assisted by 5 members. Okay, and authority will have it headquarter कहाँ पे होगा? in दिल्ली में with 4 regional office. ठीक है, देखिए ये एक इशू है, जब तक ये बॉडी नहीं बनती तब तक क्या है, कमेटी संभाल लेगी इस इशू को आपके। क्लियर है। आपने क्या देखना है, मुला पेरियार डैम कहाँ पे आता है, कौन सा इसको ऑपरेट, क्या है इनके विषय इशू। क्लियर। ओके, फिर आपकी जो नेक्स्ट न्यूज है ये है रिगार्डिंग दलाई लामास सेंट्रल तिब्बतन रिलीफ कमेटी। ओके, अभी न्यूज में है कवर अंडर द GS2 पॉलिसी इंटरवेंशन। अब देखिए ये कमेटी है, इसको फंड किया है गवर्नमेंट ने, ग्रांट दिया है कितना, 40 करोड़ की। ओके,
तो फुल फॉर्म क्या है बेसिकली आपकी इसकी, इट इज द दलाई लामा सेंट्रल तिब्बतन रिलीफ कमेटी, और ये हमने पैसे दिए हैं इनको फॉर द नेक्स्ट 5 years अप टू 2025-26 को लेके, ठीक है। देखिए जैसे ही चाइना ने एनेक्स किया था तिब्बत को, तो काफी इंडिया में आए थे आपके तिब्बतन रिफ्यूजी, ठीक ना, जो आज भी यहाँ पे रहते हैं। उनकी एक गवर्नमेंट एग्जाइल है इंडिया के अंदर, धर्मशाला बेसिकली आपके। तो क्या है ना, गवर्नमेंट आदमी को फंड करती है ताकि वो एक फंक्शन कर पाए अपना, ओके। तो हम उनको दे रहे हैं इसके अंदर पर ईयर 8 करोड़ रुपीज, ठीक है ना, ताकि जो उनका भी इतना जितने भी एक्सपेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन उसको वो काउंटर कर पाए, ओके। देखिए अभी क्या है ना, एटलीस्ट जो आपके 12 स्टेट स्टूडेंट है जहाँ पे रहते हैं आपकी तिब्बतन पॉपुलेशन, उन्हीं को फाइनेंस कर रहे हैं उनके वेलफेयर के लिए, क्लियर है इतना, ओके। अब अगेन देखिए बॉडी न्यूज में आई है तो देखते हैं इसके बारे में अब। अगेन तो ये बॉडी फॉर्म तो हुई थी, इट इज फॉर्म्ड एज अ चैरिटेबल सोसाइटी अंडर द इंडियन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860, ठीक है। काम क्या है बेसिकली इसका, टू हेल्प द तिब्बतन पॉपुलेशन इन इंडिया एंड टू प्रोवाइड देयर रिहेबिलिटेशन एंड सेटलमेंट इन इंडिया, ठीक है। तो ये इसका एम है, आपने बस ये याद रखना है कितना फंड गया है और ये बॉडी है कि पर्पस क्या है इसका, कब बनी है, अंडर विच एक्ट की बनी है आपकी, ओके। नाउ फिर देखिए लास्ट आपकी न्यूज है, ये है आपकी रिगार्डिंग द इंडियाज एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। फर्स्ट टाइम हुआ है इंडिया ने अपने जो एक्सपोर्ट है एग्रीकल्चर के टच किया है वहां पे $50 बिलियन का हाई। तो पहली बार इंडिया ने क्या है इतने रुपीस के एक्सपोर्ट किए हैं अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ओके। बहुत ही अच्छी बात है ये हमारे इंडिया के लिए, हमारे फार्मर्स के लिए और हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए भी, ठीक है ना। एक्सपोर्ट क्या किया बेसिकली हमने अपने स्टेपल्स लाइक राइस हो गया, व्हीट हो गया, शुगर हो गया, सील्स एंड मीट, तो यहाँ पे काफी हमको मिला है एक्सपोर्ट में इंक्रीज देखने के लिए, ठीक है। यहाँ पे एक नंबर भी दिया हुआ है व्हीट के बारे में। व्हीट एक्सपोर्ट था आपका इन द ईयर 2021, वो कितना, हाँ इट्स ओनली $568 बिलियन। इसका कितना गया है आपका, बहुत हाई जंप मारा है $2.12 बिलियन का, ठीक है ना। तो बहुत अच्छी बात है आपकी ये। अब अगेन हम देख रहे हैं कि व्हीट की डिमांड बहुत बढ़ रही है दुनिया में बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर, बिकॉज ये तो क्या थे आपके बहुत ही मेजर प्रोड्यूसर व्हीट के। अब इंडिया क्या है ना यहाँ पे अपनी पोजीशन ले रहा है, और ग्लोबल जो ये एक गैप आया है व्हीट सप्लाई का, उसको भी इंडिया ट्राई करे फुलफिल करने की, ओके। अच्छी बात है फार्मर्स के लिए। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी टॉप आपकी न्यूज इस वीक की, तो इस तरह से हम इसको कंटिन्यू रखेंगे आगे भी। टिल देन थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।